नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपने YouTube चैनल दारासर जीएस सेंटर में। तो दोस्तों, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 11th क्लास का जो एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ रहा है, स्टूडेंट काफ़ी उधेड़-बुन में है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। इसलिए उनके दिमाग में थोड़ी मैं जागृति पैदा करने के लिए बहुत सारे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। यदि आपको क्वेश्चन दिया जाए ये किसका सूत्र है, ठीक है ना, देखिए ये किसका सूत्र है, इसको आप देखेंगे, आपके ऑप्शन जो मिलेंगे आप घबरा जाएंगे कि क्या है, ठीक है ना। तो फिर ओजोन परत के क्षरण का कौन सा गैस करता है, उनमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो उसमें से अगर आप वीडियो में देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, फिर ये क्वेश्चन देखिए, एसपीडी संकेतन द्वारा क्वांटम संख्या n बराबर 4 l बराबर 2 वाला कक्षक क्या होगा। इन 4 ऑप्शन में से क्या होगा बताइए थोड़ा, ठीक है ना। तो इन सभी जो है सारे क्वेश्चन को मैं करने वाला हूं और आपको बारीकी से मैं समझा दूंगा। तो दोस्तों, आप वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो में एंड तक बने रहें। आपको भली भांति से सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना आपको जो है सीख मिल जाएगी। देखिए क्या है कि सबसे पहले ये किसका सूत्र है, तो आपको ये जानकारी रखना है कि बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6। देखिए बेंजीन इस तरह से होता है, ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको कभी ऐसे भी दिया जा सकता है, ठीक है, ये भी बेंजीन है, या फिर ऐसे भी मिल सकता है। ये किसका सूत्र है, बेंजीन का है। अब क्या है कि जब आपने प्रक्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप पढ़ा होगा, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि जैसे OH जहां रहेगा इसको हम लोग पढ़ते हैं एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल, इसको हम लोग एनालिसिस कर देते हैं। फिर क्या है, अगर COOH रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक क्या अम्ल। उसी प्रकार जब NO2 रहता है इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रो, है ना। फिर NH2 रहेगा इसको बोलते हैं एमीन। तो उसी तरह अगर बेंजीन के ऊपर में OH डाला रहेगा तो इसको पढ़ते हैं हम लोग फिनॉल, ये बन जाता है फिनॉल, क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन को हटा करके इसमें OH उसका जगह ले लिया है, तो फिनॉल हो गया। उसी तरह अगर यहां पर देखिए ये जो आपका है ये शुरू में क्या था बेंजीन, लेकिन उसका एक हाइड्रोजन को रिमूव करके इसको हटा करके NO2, अब NO2 क्या था नाइट्रो, तो इसका नाम हो गया आपका नाइट्रोबेंजीन। क्या हो गया, नाइट्रोबेंजीन। तो आपको जिस ऑप्शन में नाइट्रोबेंजीन देखने को मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। अब अगर यहां पर Cl रहेगा तो उसका नाम अलग हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से सारी चीज मैं बताऊंगा। अभी आपको देखिए ओजोन परत का क्षरण कौन सा गैस करता है, उसमें आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो ओजोन परत का जो नष्ट करने के लिए सबसे ज्यादा जो है हानिकारक गैस है वो है CFC। क्या होता है ना, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें सबसे ज्यादा जो है एक गैस होता है उसको बोलते हैं फ्रियोन गैस, फ्रियोन। तो उसका फॉर्मूला होता है CF2Cl2, CF2Cl2। ये आपका सूत्र जो है फ्रियोन का है, देखिएगा फ्रियोन गैस का सूत्र है। ये फ्रियोन गैस है यही ओजोन परत का सबसे ज्यादा क्षति करता है। तो जिस ऑप्शन में CF2Cl2, ये ध्यान रखिएगा कि कभी-कभी आपको CCl2F2 भी ऐसे भी लिखा जा सकता है, CCl2, ये बीच में भी जा सकता है, ये साइड में भी ले सकता है। तो फ्रियोन गैस का सूत्र होता है। तो ध्यान रखिए कि ओजोन परत का जो क्षरण सबसे ज्यादा फ्रियोन गैस करता है, दैट मींस CF2Cl2। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना कब होता है, जब चूना में, सूखे चूना में पानी डालते हैं तो बुझा हुआ चूना बन जाता है। उसका सूत्र होता है CaOH2, ठीक है, CaOH2। ये हो गया आपका बुझा हुआ चूना का। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, एसपीडी संकेतन द्वारा क्वांटम संख्या n बराबर 4 l बराबर 2 वाला कक्षक क्या होगा। देखिए इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि एसपीडी, अब एसपीडी F4 उप कक्षक होते हैं, ठीक है ना, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d और f ऑर्बिटल होते हैं। तो आपको क्वांटम संख्या, इसका क्वांटम संख्या जिसने नहीं पढ़ा मैं उसका इसके लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दिया हूं, इसका लिंक जो है ना आप क्वांटम नंबर पढ़ लेंगे तो उसको आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि
N क्या है, L क्या है, ये सारी चीज। देखिए इसमें क्या है, आपको ध्यान रखना है कि N ये होता है मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या मतलब आपका हो गया 4। अब L बराबर 2, L क्या होता है, वो उसके उप कक्ष पर डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि इसमें S P D F, इसमें आता है 0, फिर 1 2 3। ठीक, तो L का मान कितना दिया हुआ है, 2। तो यहां पर 2 किसमें है, इसमें किसमें है, D में है। तो आपका जो दूसरा नंबर में कौन है, D। तो 4 के साथ आपको D सटा देना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 4D यही पर है ना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिएगा मैं आगे इसका और क्वेश्चन बताता हूं। एसपीडी संकेतन द्वारा क्वांटम संख्या n अगर इस तरह रहेगा तो n बराबर 4, तो आपको 4 लगा देना शुरू में, और l में 2 है, झट से इसको बैठाना है। अब देखना है कि 2 नंबर पर कौन है, d है, तो वही वाला यहां लगा देना है। अगर ये आ जाएगा, जहां पे ऑप्शन मिलेगा इसको आप लगा देना। देखिए उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, एसपीडी संकेतन द्वारा क्वांटम संख्या, जस्ट लाइक जो क्वेश्चन मैं पीछे था वही क्वेश्चन बता रहा हूं। एसपीडी संकेतन द्वारा क्वांटम संख्या n बराबर 3 और l बराबर 1। देखिए तुरंत होगा ये किस कक्षक में आएगा, जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पढ़ते हैं ना 1s2 2s2 2p6 उसमें। तो देखिए करना क्या है ना, n बराबर 3, तो आपको 3 यहां लिख देना है। इसके बाद l, s p d f, इसमें 0 1 2 3। ये जो 1 है, ठीक है ना, ये कहां पर है, देखिए 0 1 किसमें है, p में है ना, बस 3p, यही आपका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 3p आएगा। 3p कक्ष में ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना, जिसमें मुख्य क्वांटम संख्या 3 और उसका जो द्विगंशिक क्वांटम संख्या कितना है, 1 है। तो उसका किस कक्ष में आएगा, 3p में आएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए ये क्वेश्चन है, सोडियम आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में आता है, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको ये बता देता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा कि ये किस ब्लॉक का एलिमेंट से, किस ब्लॉक का तत्व है। तो देखिए सोडियम, मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन जो है याद करने का ट्रिक मैं पहले दे दिया हूं कि किस ब्लॉक में कौन आता है। जैसे देखिए हेलिना का रब से क्या फरियाद, हेलिना का रब से क्या फरियाद, इस टाइप का जो पहला वर्ग है इसमें ये सब है। फिर दूसरा वर्ग जो है उसमें आपको बताया गया है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है ना दोस्तों। इस ट्रिक को मैं आपको पिछले वीडियो में बताया हूं, अगर आप नहीं देखे हैं तो फिर जाकर उस वीडियो में देख सकते हैं, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है ना। आप देखिए क्या है कि यहाँ पे सोडियम किस ग्रुप में है, वर्ग 1 में है। तो वर्ग 1 में पहला ग्रुप में है, तो जो पहला वर्ग और दूसरा वर्ग जो आता है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाता है। एस ब्लॉक, ये जो पहला और दूसरा होता है ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाता है। तो सोडियम आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एस ब्लॉक, ठीक है। ध्यान रखिए, इसका मैं लिंक दे दूंगा आपको, आप आराम से देख लेना। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोड्यूसर गैस, जो प्रोड्यूसर गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के मिश्रण को आपका जो है ना प्रोड्यूसर गैस बोला जाता है, ठीक है। और उसी तरह वाटर गैस, जल गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं H2 हाइड्रोजन के मिश्रण को आपको बोला जाता है क्या, वाटर गैस। ये दोनों आपको याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। जल में H2O होता है ना, ट्रिक सीख लीजिए कि आपको अगर जल में H2O होता है तो जल गैस जहां बोला तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो दोनों में सिमिलर है, दोनों में कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें क्या है H2, तो H2 आपको लगा देना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 के मिश्रण को जल गैस बोलते हैं। बेंजीन कैसा हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, आपने क्लास 10 में पढ़ा था क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन संतृप्त और असंतृप्त के अलावा भी बेंजीन जो होता है वो आपका आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन, बेंजीन। बेंजीन जो है आपका आएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है।
पीवी बराबर एनआरटी क्या है? पीवी बराबर एनआरटी ये आपको दिया रहेगा ऑप्शन में, वास्तविक गैस, आदर्श गैस समीकरण, ठीक है, वास्तविक विलयन, ऐसे कुछ दिया रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है पीवी बराबर एनआरटी ये आदर्श गैस समीकरण है, आदर्श गैस समीकरण, ठीक है, आदर्श गैस समीकरण। ये एक थ्योरी है, सिद्धांत है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आदर्श गैस समीकरण है, ठीक है ना। ये प्रेशर है, वॉल्यूम है, ठीक है, और इसमें ये इसका कांस्टेंट है। तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? चूना पत्थर, चूना पत्थर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये आपका हो गया। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र CaCO3 हो गया। फिर देखिए ये तो मैं बता दिया था। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के जो है बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छी से भली भांति तैयारी कर सकें। अगर आप वीडियो में नए हो, पहले बार देख रहे हो, तो अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट अपलोडेड वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।